सो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट। लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी मर्ज सॉर्ट वाले टॉपिक को। अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो सो यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक अगेन। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट बहुत ही ईजी, अगर आप बात करें तो सबसे ईजी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो आपकी इंसर्शन सॉर्ट ही है। तो इंसर्शन सॉर्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इंसर्शन सॉर्ट वर्क सिमिलर टू द सॉर्टिंग ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स आप प्ले करते हो, कार्ड्स में क्या होता है 1 to 10 नंबर्स वाले कार्ड होते हैं हमारे पास। उसके बाद किंग, क्वीन एंड जैक। सो इसमें होता है कार्ड की तरह ही खेलते हैं, मतलब कार्ड की तरह ही हम अरेंज करते हैं अपने डाटा को। कार्ड में क्या होता है, सबसे पहले ए आता है, उसके बाद 2 नंबर वाला कार्ड आता है, देन 3rd नंबर वाला कार्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, देन किंग, क्वीन, जैक, जैक, क्वीन, किंग। इट्स डिपेंड, मैंने कभी खेला नहीं है सो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अप्रोच सिमिलर होती है कि हमें सबसे पहले अरेंज करते चलना है छोटे से बड़े की तरफ। तो क्या होता है, लाइक हमारे पास 5 है और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया 4, तो 4 किधर जाएगा, 5 से पहले की तरफ। और अगर हमारे पास आया 10 तो 10 आएगा हमारा 5 के बाद की तरफ। इसी अप्रोच को हमें अपने इंसर्शन सॉर्ट में अप्लाई करना होता है। सो पढ़ते हैं। इट इज अज्यूम दैट द फर्स्ट कार्ड इज ऑलरेडी सॉर्टेड। लाइक हमने 5th वाले कार्ड को फिक्स कर लिया था कि हमारा सॉर्टेड है। फिर जो नेक्स्ट कार्ड हमारे आते गए हम उनको अरेंज करते चलते हैं। तो हमारी जो क्या होता है, जो फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर होता है हम उसको फिक्स कर लेते हैं कि ये सॉर्टेड है, और बाद में आने वाले नंबरों को हम सॉर्ट करते चलते हैं लेफ्ट और राइट की तरफ। एंड देन वी सेलेक्ट एन अनसॉर्टेड कार्ड। इफ द सेलेक्टेड कार्ड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट कार्ड इट विल बी प्लेस्ड एट द राइट साइड, अदरवाइज इट विल बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड। लाइक हमने 5 फिक्स कर लिया था, अगर हमारे पास आता है 4 तो 4 किधर जाएगा, यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे पास 9 किधर जाएगा, यहाँ पर। दिस इज द अप्रोच, माने जो हमारे सबसे पहला कार्ड होता है, जो हमारे पास सबसे पहला नंबर होता है उसको हम फिक्स कर लेते हैं कि ये तो सॉर्टेड है, और बाद में आने वाले जो नंबर होते हैं उनको हम लेफ्ट और राइट की तरफ अरेंज करते चलते हैं। आगे पढ़े। द सेम अप्रोच इज अप्लाइड इन द इंसर्शन सॉर्ट ऑल्दो इट इज सिंपल टू यूज। सबसे इजिएस्ट मैंने बताया ना आपको, सबसे अगर आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखोगे तो सबसे इजिएस्ट आपकी इंसर्शन सॉर्ट ही मानी जाती है। इट इज नॉट गुड फॉर लार्जर डाटा। हाँ, बट ये लार्जर डाटा के लिए अच्छी नहीं होती है, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है ये अरेंजिंग में, और सब में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इट इज लेस एफिशिएंट देन अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। ये जो सारी एल्गोरिथम होती है ना, ये हमारी लार्जर डाटा के लिए होती है ये वाली, बट इंसर्शन सॉर्ट हमारे लार्ज डाटा पे वर्क नहीं करती है। अगर लार्ज डाटा पे हम इसको काम कराना चाहेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है ये, इसलिए अगर हमारे पास छोटा डाटा है तो अच्छी है ये, बट बिगर डाटा के लिए हम प्रेफर करते हैं कि इनमें से किसी एल्गोरिथम को यूज करा जाए। सो इसका एक बार ड्राई रन करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको करते हैं। अगर आप उसको समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी ये। तो हमें एक एरे गिवन है, उसमें क्या क्या डिजिट्स गिवन है, मैं 9 गिवन है, 6, 5, 0, 8, 2, 7, 1 and 3. This is our array. This. इसमें हमें मर्ज सॉर्ट की तरह डिवाइड नहीं करना है, ना बाद में मर्ज करना है, सॉर्ट करना है, कुछ भी नहीं। सिंपल सी अप्रोच है। क्या करना है, हमें एक नंबर फिक्स कर लेना है। मैंने क्या बताया, स्टेप 1 में हमें जो पहला नंबर होता है उसको फिक्स कर लेना होता है, लाइक 9 हमने फिक्स कर लिया। अब जो भी ये आने वाले नंबर है ना, बाद के नंबर, ये सारे, इनको हम लेफ्ट और राइट की तरफ अरेंज करते चले जाएंगे। देखते हैं कैसे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास आया 6 9 से छोटा है तो इधर लाएगा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड की तरफ अरेंज कर देंगे, 6 and 9 हो जाएगा हमारा एरे। दिस। अब आया हमारे पास 5 भी छोटा है 9 से तो इधर की तरफ आएगा, और 6 से भी छोटा है तो और इधर चला जाएगा।
तो कुछ ऐसा बन जाएगा एरे। नाउ 0 तो सबसे छोटा डिजिट है, ये तो 5 के भी इधर चला जाएगा। मतलब हमें देखना 9 से है, तो हमारा 9 फिक्स था, 9 से छोटा है, 6 पे आए हम, 6 से भी छोटा है, 5 पे आए, 5 से भी छोटा है, तो किधर चला जाएगा, 5 से पहले। फोर्थ स्टेप में हो जाएगा 0, 5, 6 एंड 9 दिस। नाउ फिफ्थ स्टेप में हमारे पास आया 8, 8 भी छोटा है, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 9 से पहले हो जाएगा, बट 6 से ये बड़ा है तो इधर की तरफ आएगा, तो 0, 5, 6, 8 एंड 9 दिस विल बी अवर नेक्स्ट एरे। अगले स्टेप की बात करें 2 को देखें, 9 फिक्स करा है हमने, 9 से छोटा है, 8 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, 5 पे आए, 5 से भी छोटा है, बट 0 से बड़ा है, तो क्या पोजीशन हो जाएगी उसकी, 0, 2, 5, 6, 8 एंड 9। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट एरे। 2 तक कर लिया हमने, अब हमारा बचा 7, तो 7 कहाँ पर आएगा, 9 से चेक करें, 9 से पहले, 8 से भी छोटा है, तो 8 से भी पहले 6 पे आया, बट 6 से बड़ा है हमारा 7, तो क्या हो जाएगा, 0, 2, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे नंबर का ऑर्डर है उसको वैसे वैसे हमें अरेंज करते चलना है। ये मैं बताऊं आपको तो मर्ज सॉर्ट से भी आसान है, बिकॉज मर्जिंग में कभी कभी होता है आप मर्ज कर किसी भी एलिमेंट को, अगर वो सिंगल एलिमेंट बच जाता है तो उसे आप मर्ज करना भूल जाते हो, या मर्जिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है कि कौन सा एरे किसके साथ मर्ज होगा या क्या होगा। है तो मर्ज सॉर्ट भी आसान, बट मर्जिंग में कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है। बट इंसर्शन सॉर्ट देखे तो इंसर्शन सॉर्ट तो उसको उसकी राइट प्लेस पे रखते चले जाना है बस। आगे की बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, तो 1 कहाँ पर आ जाएगा, 9 फिक्स था, 9 से चेक करेंगे तो 1 की पोजीशन हमारी क्या होगी, 2 से छोटा है बट 0 से बड़ा है, तो हमारी पोजीशन ये वाली आ जाएगी। तो इसको अरेंज करते हैं, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 एंड 9 लाइक दिस। और हमारा लास्ट एलिमेंट बचा 3 को देखें, 3 कहाँ पर आएगा, 9 से चेक करेंगे, 8 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा, 6 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, बट 2 से बड़ा है, तो पोजीशन क्या होगी, ये वाली। तो इसको अरेंज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 and 9. This is the final and well sorted array, and we have sorted the given array using insertion sort. Insertion sort का यूज करके हमने इस array को sort करा है। आपने खुद देखा होगा कितनी आसान थी एल्गोरिथम, कुछ नहीं करना था, बस हर एक एलिमेंट को उसकी राइट पोजीशन पे रखते चले जाना था, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। सिंपल आपको काउंटिंग आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। वैसे अगर मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली तो ये 7 नंबर में बहुत ही कम आती है। अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान आया है ना तो ये एल्गोरिथम आती है, नहीं तो 2 नंबर में कभी कभी इसका ड्राई रन आ जाता है, जो मैंने अभी बताया आपको। नहीं तो इंसर्शन सॉर्ट इतनी इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगी कि है इतनी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट की बात करें तो हाँ, आपकी मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये आपकी जो एल्गोरिथम्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्लस इनका ड्राई रन। कभी कभी होता है आपको एल्गोरिथम लिखने को नहीं आती है बट ड्राई रन आ जाता है, बट मैं प्रीफर करूंगी अगर आपके ड्राई रन आया है तो आप उसके साथ साथ उसके एल्गोरिथम भी लिख के आए, बिकॉज इंप्रेशन लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ इस बच्चे को आता है। ड्राई रन के साथ साथ उसकी एल्गोरिथम भी आती है, आपके लिए ही बेनिफिशियल है।
इसकी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, बेस्ट केस में बिग O n एंड एवरेज और वर्स्ट केस की बात करें तो बिग O n स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि ये बहुत आसान एल्गोरिथम है तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 0 और 1। वैसे आसान और कॉम्प्लेक्सिटी का कोई मेल वो नहीं था, बट हाँ इट इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम अगर मैं कहना चाहूँ तो। सबसे आसान एल्गोरिथम इसे ही माना जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिलेक्शन और बबल सॉर्ट सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर टुडे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सेफ। थैंक यू।